अम्मा दिख तो नहीं रहा ना? नहीं बेटा, और मेरी शैल से बात हो गई है। वो कबीर के कॉल लोकेशन कहाँ थे पता लगते ही हमें कॉल करके बताएगा। गुड। अम्मा, माँ मिल जाएगी ना? हाँ बेटिया, मिलना पड़ेगा, भरोसा रख। माँ भी मिलेगी और तू इस शादी से भी बच जाएगी। अब चल, बाहर लोग आने लगे। वैसे भी उन्होंने चंदा को पीछे लगा दिया है। पूछ पूछ कर नाक में दम कर दिया है उसने। आजा, तूने आंखों में आई ड्रॉप डाले? भूल गई। बिटिया डाल ना, फिर से आंखें दर्द करने लगेंगी। हाँ। क्या हुआ गुड़िया, सब ठीक है ना? ठीक, सब बहुत अच्छा है। आप इतनी प्यारी लग रही हो, कुछ गलत कैसे हो सकता है? नहीं, कल तू ऐसे गुस्से में चली गई थी ना, तो मैं तुझे बता ही नहीं पाई कि मैं कबीर के कमरे में गई क्यों थी। मैं तो बस वहां क्लू ढूंढने के लिए गई थी ताकि माँ के बारे में पता चल जाए, पर तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। अरे दी, मैं सुमन और चंदा पे गुस्सा थी। वो आपसे कैसे बात कर रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और वैसे भी मैं जानती, आपके और कबीर के बीच में कभी कुछ हो नहीं सकता। दी, मैं डाल देती हूँ। हाँ ले। मुझे अभी तक बच्चा समझती है दी, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्या गेम खेल रही है मेरे साथ? माँ से मुझे कोई मतलब नहीं है दी, मुझे बस कबीर चाहिए। कल रात देखा मैंने आपका नाटक, अब आप देखिए कि मैं कैसे रोकती हूँ आपको मेरे कबीर के साथ डांस करने से। ये दवा आपका खेल बिगाड़ने वाली है दी। थैंक यू। चले? हाँ बेटा। मैम 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 मैम, आपने शादी करने का डिसीजन अचानक क्यों लिया? और मैम कबीर जी से ही क्यों? उनसे तो आपकी दुश्मनी थी। मैम, आपके इस शादी का तार उस फैशन शो से जुड़ा है। और कबीर जी ने तो कहा है इन सब सारे सवालों का जवाब आप देंगी। मैम कुछ तो बोलो। बोलिए मैम। मैम आंसर दो। कम ऑन बेबी, इतनी नर्वस क्यों? बताओ बताओ। अरे कोई भी स्टोरी बना दो, क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल तुम्हारी माँ का सवाल है। कम ऑन कम ऑन, बताओ उन्हें भाई, मीडिया वाले हैं। अब दरअसल हमारी प्रेम कहानी फैक्ट्री में ही शुरू हो गई थी। प्रेम कहानी? वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, खतरनाक वाली। खतरनाक? अरे भाई बताओ बताओ, सच बताओ उन्हें, मीडिया वाले हैं। और कोई ऐसी वाली स्टोरी छाप दी ना, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे हम लोग। बिल्कुल खतरनाक वाली प्रेम कहानी हमारी चल रही है, मतलब सब सही चल रहा था। बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे बीच, इसीलिए उस दिन फैशन शो में मैंने थप्पड़ मार दिया था। बस फिर क्या था? बेचारी तब से लेके आज तक ना दिन में 5 बार सर झुका के ऐसे 5 बार माफी मांगती है मुझसे, आपको पता है? मैंने कहा भाई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हो गई, खत्म करते बात, लेट्स मूव ऑन। स्टिल कबीर, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई ना मुझसे। डार्लिंग, बस फिर हमने डिसाइड किया हम लोग रोज मिलेंगे और अब शादी कर लेंगे। बस बहुत हुआ भाई, सेटल डाउन हो जाना है अब। बाकी चीजें आपके सामने हैं, हम शादी कर रहे हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। हमें हमेशा से आप दोनों के बीच में कुछ कुछ होता है लग रहा था। मिस्टर जी,
funny man. I told you he's very funny. No? तो इंतजार किस बात का है? चलते हैं, परफॉर्मेंस शुरू करते हैं. चले बेबी. हाँ, बोल. मैं एक लोकेशन का एग्जैक्ट एड्रेस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. इस जगह पे कबीर का फोन बहुत बार एक्टिव रहा है. पता चलते ही कॉल करता हूँ तुझे. हाँ, जल्दी पता कर. मैं वेट करूंगी. हेलो हेलो, मिल गया? हाँ, एक लोकेशन मिली है. मैं 100% श्योर हूँ कबीर ने आंटी को अपने घर पे छिपा के रखा है. मैं जाके पता करता हूँ. नहीं, मेरी बात सुन. तू नहीं जाएगा वहां मैं जाऊंगी. और एक और बात सुन. हेलो 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 पूजा. मैंने कहा था ना बादाम खाया करो. याददाश्त तेज होती है. भूल गई क्या हमारी परफॉर्मेंस अभी बेबी? तो फिर यहाँ पे क्या कर रही हो? ये नाइट वॉक पे आई हो या क्या? चले अंदर. चलो चल के दिखाते हैं दुनिया को कि वी मेड फॉर ईच अदर. कबीर, कबीर मेरी बात सुनो. कबीर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूजा बहुत शाय है. एंड ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल से पकड़ के लेके आए उन्हें. बहुत ही मुश्किल से कन्विंस किया मैंने इन्हें. माने नहीं रहती. तीखी मिर्ची. चल. ये दवा असर क्यों नहीं कर रही है? ये दोनों साथ में डांस नहीं कर सकते. पूजा बिटिया, शैल का फोन आया था. उसने मुझे सब कुछ बता दिया. लेकिन बिटिया तू भी यहां से निकलेगी कैसे? चौंका दिया तुमने पूजा. हाँ, भैया कहाँ गई है? लगता है इसे अपनी माँ का लोकेशन पता लग गया है. इनका फोन क्यों नहीं लग रहा? आप किससे फोन कर रहे हैं? सोनाली, ये पूजा अपनी माँ को तो नहीं ले जा पाएगी, लेकिन अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी. कैसी प्रॉब्लम? सोनाली इसकी माँ की देखभाल के लिए 2 खास लोग अपॉइंट किए थे. उनको इंस्ट्रक्शन दी थी हम लोगों के अलावा वहाँ पे कोई और नहीं जाना चाहिए. अगर पूजा को देखेंगे तो हो सकता है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें. इनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? सोनाली, मुझे वहां पे खुद जाना पड़ेगा. माँ! देखो, मुझे तुम लोगों से लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. ना ही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए. मेरी माँ कहाँ है? तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो मुझे बता दो मेरी माँ कहाँ है, वरना तुम लोग लड़ सकते हो मुझसे. तेरी तो इतनी हिम्मत. अबे! क्या किया तुमने? पूजा, 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 कुछ नहीं होगा तुम्हें. पूजा, दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोग का? हाँ, एक लड़की के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? तुम लोग को बाद में देखता हूं मैं. पूजा, पूजा, अरे भाई, ये कबीर और पूजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे. मैं क्या बोलूं इन्हें? पूजा तो अपनी माँ को ढूंढने गई है.
कबीर भैया तो पूजा को रोकने गए हैं ताकि वो अपनी माँ तक ना पहुंच जाए। पूजा बिटिया, पूजा, पूजा बिटिया, क्या हुआ पूजा को? अपनी बिटिया को समझाइए, स्ट्रेस थोड़ा कम लिया करे। कुछ वक्त के लिए बाहर क्या गया तो बेहोशी हो गई। तो कोई हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए खाते हैं और अगली रात को किसी डिस्को में जाएं, होटल में खाएं करते हैं और फिर भी बोलते हैं कि शादी जबरदस्ती करी। कह रहा हूँ पापा जी, ये आपका बेवकूफ बना रहे हैं और अब बन रहे हो। अंदर ले चलो इसे। आराम से। होश में लाइए अपनी बिटिया को। I mean, डॉक्टर को बुला लीजिएगा। पूजा, पूजा बिटिया, पूजा, 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 तू ठीक तो है ना बिटिया? आराम से, आराम से। क्या हुआ था? तू बेहोश कैसे हो गई? इसके साथ डील करना इतना डिफिकल्ट होने वाला है ये मैंने सोचा नहीं था। मैं उसे खामा का हल्के में ले रहा था। अम्मा, मैं जब गई वहां माँ को लेने के लिए, वहां 2 आदमी रखे हुए थे उस कबीर ने। मैं उनसे तो निपट ली, पर फिर जैसे मैं माँ को ढूंढने के लिए गई, अचानक सब धुंधला धुंधला दिखने लगा। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और पीछे से सर पे किसी ने वार कर दिया। फिर मैं बेहोश हो गई। सब गड़बड़ हो गई अम्मा, वरना इस वक्त माँ हमारे साथ होती। हे भगवान, कबीर तो अब और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगा। अब क्या करें भैया? मुझे लगता है कि हमें पूजा की माँ को कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। नहीं, सिर्फ इतने से कुछ नहीं होगा। जरा सोच सोनाली, उसे कैसे पता चला होगा कि उसकी माँ वहां पे है? उसने जरूर मेरा फोन ट्रैक पे लगाया होगा। तो वो दोबारा भी कर सकती है, हमें कुछ और करना पड़ेगा सोनाली। अम्मा, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं फिर से बेहोश हो जाऊं? मेरा मतलब बेहोश होने की एक्टिंग करूं, आप सबको ये कहना कि मेरी तबीयत और खराब हो गई है और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो शादी भी टल जाएगी और हमें थोड़ा टाइम और मिल जाएगा माँ को ढूंढने का। हाँ, दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है बिटिया, जैसा तू कहे। तू लेट जा। हाँ। पूजा, पूजा बिटिया, क्या हो गया तुझे? पूजा, पूजा बिटिया, आंखें खोलना। पूजा, क्या हो गया? पूजा बिटिया, पूजा बिटिया, आंखें खोलना। हे भगवान, क्या हो गया मेरी पूजा बिटिया को? पूजा बिटिया, आंखें खोल, आंखें खोल। पूजा, कबीर, कबीर देखो ना पूजा को क्या हो गया। इसे होश ही नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ, इस हालत में तो शादी तो हो ही नहीं पाएगी। मैं एक बार ट्राई कर लूं। आप प्लीज इसके लिए पानी लाएंगे थोड़ी सा? मैं देखता हूँ। आइए प्लीज। पूजा, 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 पूजा बिटिया। कभी कभी गहरी नींद में सोने वालों को जगाने के लिए ऐसे धमाके करने पड़ते हैं। देखिए ना,
आपकी बेटी ठीक भी हो गई और ऐसे बेड से उछलने लगी। कमाल है ना। अगली बार हॉस्पिटल में एडमिट होने का एक घटिया प्लान बनाओ ना पूजा, और आप भी, तो वो दरवाजा देख लेना वहां पे कि दरवाजा बंद है कि खुला है। और इस केस में दरवाजा खुला था। क्यों ना मैं फिर से बेहोश हो जाऊं? मेरा मतलब बेहोश होने की एक्टिंग करूं, आप सबको ये कहना कि मेरी तबीयत और खराब हो गई है और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तो शादी भी टल जाएगी और हमें थोड़ा टाइम और मिल जाएगा माँ को ढूंढने का। एंड बाय द वे, ये जो तुम्हारी शादी रोकने की हर कोशिश है ना, ये तुम्हारी माँ पे कितना असर डाल सकती है याद रखना। देखो 2 अटेम्प्ट तुम ऑलरेडी कर चुकी हो, तीसरे अटेम्प्ट में मैं हमदर्दी नहीं दिखाऊंगा। आप थोड़ी समझदार लग रही हैं, अपनी बिटिया को समझाइएगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।